स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री के पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि प्लासी की युद्ध जब हुई तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना जो पॉलिटिकल स्वे था, जो राजनीतिक बोलबाला था, वह स्थापित कर लिया था। अब हम थोड़ा सा इस बैटल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब 18वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो इस शताब्दी में हुआ क्या कि जो कंपनी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे, है ना, उनमें जो मतभेद था वो काफ़ी बढ़ गया था। जैसे ही औरंगजेब मरा 1707 एडी में, जब औरंगजेब मरा तो उसके मरने के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे, अपनी ताकत वो शो करने लगे, और उनको देख करके अन्य जो एरिया के जो नवाब थे, रीजन के जो नवाब थे, वो लोग भी धीरे धीरे अपनी ताकत को शो करने लगे, है ना। अपने को एक प्रभुत्व संपन्न जो है राजा घोषित करना चाहते थे वो सब। 1740 एडी में, यानी 1740 ईस्वी में, मुर्शीद कुली खान जब मरा, मुर्शीद कुली खान जब 1740 यानी 1740 एडी में जब मरा, तो उसके बाद अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और अलवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। और 56 में जब अलवर्दी खां मरा तो फिर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये जो तीनों नवाब थे जिनका नाम मैंने लिया, ये तीनों ही शक्तिशाली नवाब थे बंगाल के। खास करके जब जो है कि अलवर्दी खां के समय से ही मेन जो अंग्रेज़ों के साथ मतभेद था वो शुरू हो चुका था। इन सभी ने क्या किया कि कंपनी को किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया। कंपनी को इन लोगों ने किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया। इन लोगों ने रोक दिया कि अब किलेबंदी तुम नहीं करोगे और किसी भी तरह का सिक्का तुम अपना यहाँ नहीं ढालोगे। इन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि तुम लोगों को जो दस्तक दिया गया है उसका मिसयूज करने के कारण जो बंगाल का राजस्व है वह कम होता जा रहा है। बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। और ऊपर से कंपनी कहती थी कि हम टैक्स नहीं देंगे, वो टैक्स चुकाने के लिए मना करती थी। उसका कहना था कि हमने आदेश प्राप्त किया है, हमें ये अधिकार मिला है कि हम यहाँ का राजस्व वसूल करें, हम यहाँ पे बिजनेस करें। और कंपनी ने इन नवाबों पर आरोप लगाया, बंगाल के नवाबों पर आरोप लगाया कि आप लोगों की बेतुकी जो मांगे हैं, बिना मतलब के जो टैक्स की आप डिमांड कर रहे हैं, राजस्व की जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो बेतुकी आपकी मांगे हैं, उसके वजह से जो हमारा व्यापार है, जो हमारा बिजनेस है, वह तबाह हो रहा है। इस तरह से बंगाल के जो नवाब थे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके बीच जो टकराव था दिन पे दिन गंभीर होता चला गया। और 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हुई और उसके बाद सिराजुद्दौला जो था वह जब बंगाल का नवाब बना, तो सिराजुद्दौला की ताकत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी भय खाती थी। कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला जो है इसकी जगह कोई एक कठपुतली नवाब हमको मिल जाए। कठपुतली नवाब का मतलब कि जैसा हम चाहें वो नवाब हमारे हिसाब से काम करे और हम जो डिमांड करें वो हमारी डिमांड पूरी करे, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दिमाग लगाया कि सिराजुद्दौला के किसी प्रतिद्वंदी को, जो सिराजुद्दौला का ऐसा कोई व्यक्ति जो इसका शत्रु हो, उसी को क्यों ना बंगाल का नवाब बना दिया जाए। लेकिन कंपनी को इसमें कोई सफलता नहीं मिली।
इसमें कोई सफलता नहीं मिली और ऊपर से सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि तुम लोग जो करने आए हो सिर्फ उतना ही काम करो, हम लोगों के किसी भी राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाओ, हम लोगों के राजनीतिक मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करो और चुपचाप किलेबंदी को रोक दो और जो राजस्व होता है वो राजस्व चुकाओ। इस तरह से दोनों ही ग्रुप, मतलब बंगाल के नवाब और जो कंपनी थी, वो दोनों अपने बातों पे अडिग थे और कोई भी अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके आदेश का पालन नहीं किया तो सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 यानी 30,000 आर्म के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने फोर्स के साथ कासिम बाजार जो था वहाँ पर जो कंपनी का फैक्ट्री था वहाँ पे हमला बोल दिया। नवाब की जो फौज थी उसने कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके जो गोडाउन थे उसमें ताला लगा दिया, जो अंग्रेज़ थे उनके जो आर्म थे, हथियार थे, उनको इन्होंने छीन लिया और उनकी जो जहाज़ें थी, कंपनी की जो जहाज़ें थी, उनको क्या कर लिया कि उन पर कैप्चर कर लिया। और कासिम बाजार में ये सब काम करने के बाद सिराजुद्दौला ने अपना रुख किया कलकत्ता किले की तरफ अपना रुख किया और इधर आया। और जब अंग्रेज़ों ने ये सुना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि अब तो कलकत्ता का किला भी हाथ से निकल जाएगा, तो इस से घबरा करके उन्होंने किया क्या कि मद्रास में जो बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे जो है कि क्लाइव साहब, उस समय जो है कि वहाँ पे क्लाइव साहब थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि कलकत्ता में उनके साथ एक फौज भेजी, सेना भेजा। इस तरह से जब रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आया तो उसने जो है नवाब के साथ काफ़ी लंबे समय तक समझौता करने का प्रयास किया, सौदेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल सकी रॉबर्ट क्लाइव को। अंततः रॉबर्ट क्लाइव किया क्या कि 1757 में, यानी कि 1757 ईस्वी में उसने किया क्या कि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और यह युद्ध जो है प्लासी के मैदान में लड़ा गया, इसलिए इसको प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो था वो पराजित हो गया और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र ने इस युद्ध में जो है बड़ी ही चालाकी की थी। चूँकि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने जो सेनापति था सिराजुद्दौला को, उसको अपने तरफ पहले से ही मिला रखा था, इसलिए मीर जाफ़र युद्ध के मैदान में तो गया लेकिन सिराजुद्दौला के लिए उसने युद्ध नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र के मध्य और जो कंपनी थी उसके मध्य एक डील हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को कहा था कि हम लोग जो है कि सिराजुद्दौला को पराजित करके इसको जो है नवाब के पद से हटा करके तुमको नवाब बनाएंगे। इसलिए मीर जाफ़र ने जो है सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और इस तरह से प्लासी का युद्ध जो था वो कंपनी ने जीत लिया। प्लासी का युद्ध जो था वह अंग्रेज़ों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। उनके इसलिए माना जाता है महत्वपूर्ण युद्ध क्योंकि यह जो थी कंपनी की भारत में पहली जीत थी किसी युद्ध में। इस जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मारने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने शर्त के मुताबिक मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। अब स्थिति यहाँ तक आ चुकी थी कि यदि कंपनी चाहती तो पूरे बंगाल का बागडोर अपने हाथ में ले सकती थी, लेकिन वास्तव में अभी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। अभी भी वो नहीं चाहती थी कि हम जो है कि यहाँ शासन करें। उसका मेन उद्देश्य अभी भी क्या था? व्यापार करना था। और जो कंपनी चाहती थी व्यापार करना, छूट प्राप्त करना, क्षेत्रों को खरीदना, एरिया को खरीदना, गाँव को खरीदना, अगर उसका काम बिना युद्ध के हो गया होता तो निश्चित रूप से जो है वह यह युद्ध नहीं की होती। लेकिन मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने के बाद कंपनी को जल्दी ही ये एहसास हो गया कि यह रास्ता भी आसान नहीं है।
यानी कि जिन मकसद के लिए मीर जाफ़र को नवाब उन्होंने बनाया था, उस मामले में वो सफल नहीं हुए। यानी कि मीर जाफ़र ने इनकी बातों को धीरे धीरे इनको जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया, कंपनी के लोगों को, कंपनी के अफसरों को। और मीर जाफ़र ने उनके जो बेतुकी डिमांड थी कंपनी की, उसको धीरे धीरे उसने क्या किया कि अस्वीकार करना शुरू कर दिया। ऐसा मीर जाफ़र ने क्यों किया? क्योंकि मीर जाफ़र अपनी प्रजा की नज़र में अपना सम्मान और अपनी संप्रभुता बरकरार रखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरी जो प्रजा है उसकी नज़र में जो मेरा सम्मान है और जो मेरी संप्रभुता है वो खोने ना पाए। यानी कि उसको यह भी शो करना था अपनी प्रजा को कि हम एक ताकतवर नवाब हैं और आपके साथ हैं। इसके बाद जब मीर जाफ़र लगातार कंपनी का विरोध करने लगा तो कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया, और नवाब के पद से हटा करके जो उसका सेनापति था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम ने भी जो है अंग्रेजी जो कंपनी थी, इंग्लिश जो कंपनी थी, उसकी बातों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। यानी मीर कासिम ने भी जो है कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का 1764 ईस्वी में, यानी कि 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो है मीर कासिम पराजित हुआ, और मीर कासिम को पराजित करके बंगाल के जो है पद से हटा करके अंग्रेज़ों ने किया क्या कि फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। और जब कंपनी ने दोबारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया तो कुछ शर्त के साथ उसको फिर से नवाब बनाया गया था। इस शर्त के अनुसार कंपनी की जो है मीर जाफ़र के साथ डील हुई थी, और उस डील के तहत मीर जाफ़र को कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने होंगे, हर महीने 5 लाख रुपए देने होंगे। और कंपनी के पास बहुत सारे खर्चे थे, यानी कि अपने सैनिकों के खर्चों को जो है कि पूरा करना, इसके बाद जो है कि व्यापारिक जो उनकी ज़रूरतें थी उनको पूरा करना, या अन्य जो उनके खर्चे थे उनको पूरा करना। इन सब के लिए कंपनी को और अधिक पैसे की ज़रूरत थी, और अधिक पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए जो है कंपनी चाहती थी कि और अधिक से अधिक इलाकों में व्यापार करने की, यानी कर मुक्त व्यापार करने की हमें छूट प्राप्त हो। और इस तरह से 1765 में, यानी कि 1765 ईस्वी में हुआ क्या कि मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, और मीर जाफ़र की मृत्यु होते ही जो कंपनी के इरादे थे वह बिल्कुल बदल चुके थे। और फिर क्या हुआ कि क्लाइव ने, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें बंगाल के किसी नवाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हमें खुद बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। और अंततः 1765 में, यानी 1765 ईस्वी में जो कमज़ोर मुग़ल सम्राट थे, है ना, जो कमज़ोर मुग़ल सम्राट थी, उसने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। और बंगाल का दीवान नियुक्त होने के बाद जो कंपनी थी उसका बंगाल के जितने भी राजस्व संसाधन थे उस पर उसका कंट्रोल हो गया, उस पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। या अब तक क्या था कि ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वह भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए, यहाँ के गुड्स को खरीदने के लिए, सामानों को खरीदने के लिए वह जो है सोने और चांदी लाती थी ब्रिटेन से। यानी कि सोने और चांदी दे करके इंडिया में उनसे, जो इंडियंस थे उनसे वो सामान खरीदती थी। अगर उसको ब्रिटिश कंपनी को अगर कोई सामान खरीदना होता था वो सोने चांदी के बदले में खरीदती थी, यानी सोना और चांदी देती थी और सामान वो खरीदती थी। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन से सोने और चांदी की जो निकासी थी वो कम हो गई। अंग्रेज़ों ने जो है ब्रिटेन से सोने और चांदी ला कर के सामान खरीदना, भारत में ला कर के सामान खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल जैसा विशाल साम्राज्य जो था उनके अधीन हो गया था। अब उनके पास इतनी आमदनी आने लगी थी कि वह सारे खर्चों को, यानी कंपनी के अपने व्यक्तिगत खर्चों को, सैनिक खर्चों को, सारे खर्चों को वो खुद ही जो है कि अपने यहाँ की ही आमदनी से उसको वहन कर सकती थी। तो इस तरह से ये रहा प्लासी का युद्ध। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।